जो इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से वापस भारत के लिए अब रवाना होते हुए एससीओ समिट में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री चीन पहुंचे थे और शानदार तरीके से, दमदार तरीके से भारत की बात एससीओ के मंच से दुनिया के सामने रखी है। एक बार फिर एससीओ के मंच से दुनिया के सामने आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब किया है, और वो भी चीन की जमीन से, जहां एससीओ समिट 2025 का आयोजन हो रहा था। डंके की चोट पर पहलगाम आतंकवादी हमले का न सिर्फ जिक्र किया, बल्कि एससीओ समिट 2025 के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भी पहलगाम आतंकवादी हमला, उसकी सभी सदस्य देशों ने निंदा की है। और बेहद महत्वपूर्ण इस एससीओ समिट के दौरान जो बायलैटरल टॉक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, जिसमें कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी बातचीत हुई, और आज अब से कुछ ही देर पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस देश की ओर उड़ान भरते हुए तस्वीरें आपके सामने। तो कुल मिलाकर भारत, रूस, चीन, और क्या अब दुनिया का बदल गया सीन, इसी को लेकर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, और खासतौर से सांसें अमेरिका की अटकी हुई हैं। अमेरिका ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं थी। भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका की तरफ से थोपा गया है, और ऐसे में एससीओ के मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर जिस तरीके से गर्मजोशी से दुनिया के बड़े देशों के जो सर्वा हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। खासतौर से अगर व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले कि देखते साथ ही गले लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, फिर बाकायदा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आए। और अब से कुछ ही देर पहले जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है दोनों देशों के बीच, वो भी बेहद सकारात्मक हुई है। और इसी साल के अंत में दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, वो भी भारत आएंगे। भारत रूस समिट में शिरकत करने के लिए न्योता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दोहरा दिया गया व्लादिमीर पुतिन के सामने। दोनों देशों के बीच रिश्ते पुराने हैं, रिश्ते विश्वसनीय हैं, और आज की ये बैठक उन्हीं रिश्तों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसको लेकर दोनों देशों में एक बार फिर ये द्विपक्षीय वार्ता